हेलो बच्चों, कैसे हो आप? हाउ आर यू? Ma'am, I am fine. What about you? I'm also fine. But in this I'm fine. class, we were going to discuss about the exercise of first chapter. आप सभी को बेटा चैप्टर अच्छी तरह समझ आ गया था? Yes, ma'am. Yes, ma'am. बेटा कुछ Ma'am. कोई ऐसा टॉपिक, कोई पर्टिकुलर टॉपिक जो आपको समझ ना आया हो? No, ma'am. मैम वो सैटेलाइट के बारे में बता दीजिए। सैटेलाइट के बारे में चलिए एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं। बेटा स्क्रीन दिख रही है आप सभी को? No, ma'am. No, ma'am. No, ma'am. Yes, ma'am. दिख रही है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. No, ma'am. चलिए बेटा मैं एक बार दोबारा से शेयर करती हूँ। ये सब दिख रही है ना? No, ma'am. अभी नहीं दिखी। No, ma'am. मैम दिखी। चलिए तो महक ने क्या कहा है? महक ने इन सैटेलाइट के बारे में बोला है कि दोबारा समझाना है। तो एक बार हम सैटेलाइट देख लेते हैं। तो सबसे पहले महक बेटा, आपको ये पता है सैटेलाइट कितने टाइप्स की होती है? यस मैम। कितने टाइप की होती है बेटा? दो। कौन कौन सी होती है? मैम एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट, मैम नेचुरल सैटेलाइट। वेरी गुड बेटा, ये देखिए सैटेलाइट है हमारा, सैटेलाइट वाला पैराग्राफ है। तो फर्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट नेचुरल सैटेलाइट। तो बेटा नेचुरल सैटेलाइट कौन सी होती हैं? जो नेचर द्वारा क्रिएटेड है, कैलेस्ट्रल बॉडीज हैं जो नेचर द्वारा क्रिएटेड हैं, एंड ये प्लैनेट्स के चारों तरफ क्या करती हैं? मूव करती हैं। तो ये देखिए, a satellite is a celestial body that moves around the planets in the same way as the planets move around the sun. तो ये जो बेटा नेचुरल सैटेलाइट होती है, ये कैलेस्टियल बॉडीज हैं, हमारे खगोलीय पिंड हैं जो हमारे ब्रह्मांड में पाए जाते हैं, हमारे यूनिवर्स में। और ये भी सेम उसी तरह प्लैनेट के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं जैसे प्लैनेट सन के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। ओके बेटा महक? यस मैम। नेक्स्ट बेटा हमने पढ़ा था ह्यूमन मेड सैटेलाइट। तो ये सैटेलाइट ह्यूमन मेड है, इसे ह्यूमन ने बनाया है। अब क्यों बनाया है? क्योंकि हमें जरूरत है किसकी? कम्युनिकेशन की, ताकि हम नई चीजें सीख सकें, हम टेक्नोलॉजी के बारे में जान सकें, हम सारी चीजों को जान पाए। नई नई इन्वेंशन हुए हैं काफी सारे। तो ये किसकी वजह से पॉसिबल हुआ है? ड्यू टू सैटेलाइट। क्योंकि जो बेटा सैटेलाइट है वो कम्युनिकेशन का एक स्ट्रॉन्ग मीडियम है। ओके बेटा? तो इसको साइंटिस्ट डिजाइन करते हैं। क्यों बनाया जाता है इन्हें? इंफॉर्मेशन इकट्ठा करने के लिए हमारे यूनिवर्स से, एंड कम्युनिकेशन के लिए। और इसे कैसे भेजा जाता है? रॉकेट के थ्रू भेजा जाता है अंतरिक्ष में। और ये वहां पर जाकर के क्या करते हैं? अर्थ का जो ऑर्बिट है, जिस ऑर्बिट से अर्थ सन के चारों तरफ चक्कर लगाती है, उसी ऑर्बिट पर जाकर ये सैटेलाइट भी मूव करने लगता है। ठीक है बेटा, समझ आ गया? यस मैम। महक समझ आ गया बेटा? यस मैम। यस मैम। चलिए बेटा, आप सभी को रिस्पॉन्स करना है क्योंकि चैप्टर आप सभी ने पढ़ा है, आपको बहुत अच्छी तरह समझ आ गया होगा। चलिए फर्स्ट वी कम एट क्वेश्चन नंबर 1। हाउ डज अ प्लैनेट डिफर फ्रॉम अ स्टार? बेटा क्वेश्चन की मीनिंग समझ आ गई सभी को? यस मैम। तो एक प्लैनेट और स्टार में क्या डिफरेंस है, कौन बताएगा? Yes बेटा, who tells? Show me your hand. Yes Aviral? Ma'am, the stars are star is celestial body. बेटा स्टार एंड प्लैनेट दोनों ही कैलेस्टियल बॉडीज हैं क्योंकि दोनों ही हमारे यूनिवर्स में पाई जाती हैं। The star is found in center of solar system. It is huge and made up of extremely hot gases. The planet is made up
of gases, and it is surround. It is यस बेटा, यस कोई और बताएगा? महक, आपको आता है बेटा आंसर? बताइए। planet is made up of gases, and in the earth the life is possible, and the stars is also a celestial bodies that made up of gases and various types of celestial bodies. बेटा आप लोग ना क्वेश्चन को सही तरीके से समझ नहीं पा रहे हैं। इसमें पूछा है हमसे ये बताना है कि स्टार एंड प्लैनेट के बीच में क्या डिफरेंट है। ऐसी क्या क्वालिटी है जो प्लैनेट में पाई जाती है, स्टार में नहीं पाई जाती, या फिर कौन सी ऐसी क्वालिटी स्टार में है जो प्लैनेट में नहीं पाई जाती। तो बेटा जो हमारे प्लैनेट्स हैं ये चमकते नहीं हैं, दे हैव नो लाइट, एंड स्टार हैव देयर ओन लाइट। स्टार ट्विंकल करते हैं, चमकते हैं। तो जो स्टार है बेटा इनके पास लाइट होती है। अब एक बार चैप्टर पे आते हैं। हमने स्टार्टिंग में जब स्टार्ट किया था अपना चैप्टर, स्टार एंड प्लैनेट के बारे में पढ़ रहे थे जब हम, तो पहले हम स्टार के बारे में पढ़ रहे थे। देखिए, some celestial bodies are very big and hot, they are made up of gases, they have their own heat and light, जो कि प्लैनेट में नहीं होती। स्टार के पास क्या होता है, अपना खुद का प्रकाश होता है, अपनी खुद की रोशनी होती है, गर्माहट होती है। दे हैव देयर ओन हीट एंड लाइट विच दे एमिट इन लार्ज अमाउंट, जिसे वो ज्यादा मात्रा में फैलाते रहते हैं, और इसीलिए हमें वो चमकते हुए दिखते हैं आसमान में। समझ आ गया बेटा? अब एक बार प्लैनेट पे आते हैं। जो प्लैनेट हैं उनके पास खुद की रोशनी नहीं होती, ठीक है। आपको क्या लिखना है? जो प्लैनेट है बेटा, प्लैनेट हैव नो लाइट एंड हीट। यस मैम। यस मैम। कर लेंगे सभी? यस मैम। बेटा ये आवाज किसके यहाँ से आ रही है? ये यहीं पर देखिए, प्लैनेट के बारे में भी दिया है बेटा नेक्स्ट वाले पेज पे। सम कैलेस्टियल बॉडीज डू नॉट हैव देयर ओन हीट एंड लाइट, दे आर लिट बाय द लाइट ऑफ स्टार्स। ये तारों की रोशनी से चमकते हैं और इन्हें हम क्या कहते हैं? प्लैनेट। डिफरेंट लिख लेंगे आप सभी? यस मैम। तो स्टार के पास क्या होता है? स्टार्स हैव देयर ओन लाइट एंड हीट which they emit in large amount, and planet have do not light and heat, they are lit by the light of stars. Okay बेटा, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। अरुण बेटा समझ आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज मीन बाय द सोलर सिस्टम? इसका आंसर कौन बताएगा? यस अविरल बताइए। The solar system has 8 planets and 1 star, and many celestial bodies like asteroids and meteoroids, comets, and the sun is star of the solar system. We are from solar system, and sun is head. There are 8 planets named Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Uranus, Neptune, and the planets have on natural satellites. Only Venus and Mercury have not satellites. Natural. यस बेटा, और कौन बताएगा? सिद्धार्थी आप बताइए बेटा, सोलर सिस्टम क्या होता है, इससे आप क्या जानते हैं? Ma'am, the sun, 8 satellites, and some other celestial body known as asteroid and meteoroid.
बेटा आप एस्ट्रॉइड एंड मेट्रॉइड्स के बारे में बता रहे हैं, मैंने आपसे सोलर सिस्टम के बारे में पूछा है। यस महक, आप बताइए बेटा। The solar system is made up of stars and many types of celestial bodies such as Earth, Neptune, Uranus, Mars, Saturn, Mercury, Neptune, and many types of celestial bodies. The head of the solar system is Sun. वेरी गुड बेटा। चलिए अब एक बार डिस्कस करते हैं, हम इधर देखेंगे सभी। सोलर सिस्टम पूछा है हमसे, तो सोलर सिस्टम क्या है? द सन, 9 प्लैनेट्स, सैटेलाइट एंड सम अदर कैलिस्टल बॉडीज नॉन एज एस्ट्रॉइड एंड मेट्रॉइड्स आर द पार्ट ऑफ सोलर सिस्टम। वी ऑफन कॉल इट अ सोलर फैमिली विद द सन एज इट हेड्स। ओके बेटा, तो सोलर फैमिली के मेंबर्स हैं ये इतने सारे, इसमें प्लैनेट, सैटेलाइट एंड बहुत सारी कैलिस्टियल बॉडीज होती हैं जिसे हम एस्ट्रॉइड या मेट्रॉइड्स कहते हैं, और इन सभी को हम क्या बोलते हैं? सोलर फैमिली। और इसका हेड कौन है? सन। ओके बेटा, समझ आ गया सभी को? Yes, ma'am. Yes, ma'am. यस महक, समझ आया बेटा? Yes, ma'am. प्रिया, आपको समझ आया बेटा? Yes, ma'am. चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है? नेम ऑल द प्लैनेट्स अकॉर्डिंग टू देयर डिस्टेंस फ्रॉम द सन। ये आंसर बेटा सभी को आना चाहिए। नेम ऑल द प्लैनेट्स अकॉर्डिंग टू देयर डिस्टेंस फ्रॉम द सन। चलिए इसका आंसर कौन बताएगा? इसके लिए मैंने आपको एक ट्रिक भी बताई थी, इनको लर्न करने की बताई थी ना? Yes, ma'am. यस महक, पहले आप बताइए। मैम, मर्करी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। वेरी गुड। नाउ अविरल, यू टेल। मैम, मर्करी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। यस अरुण, यू टेल। मैम, अर्थ, वीनस, मर्करी, बेटा अरुण, बेटा सीरियल से बताना है डिस्टेंस के अकॉर्डिंग। सन के सबसे पास कौन सा प्लैनेट है? मर्करी, वीनस, अर्थ, मार्स, मैम जुपिटर, मैम सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। यस सिद्धार्थी, आप बताइए। मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। वेरी गुड। यस प्रिया, आप बताइए बेटा। Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus, and Neptune. चलिए आप सभी को लर्न हो गया है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वाई इज द अर्थ कॉल्ड अ यूनिक प्लैनेट? हमारी अर्थ को एक यूनिक प्लैनेट क्यों कहा जाता है? जिस कौन बताएगा इसका आंसर? मैम, इसका भी आंसर सबको आना चाहिए। यस अरुण। मैम, because only earth has life. Ma'am, earth has life possible. सिद्धार्थी बेटा, आप बताइए। Ma'am, earth has life possible. Metal. Metal. यस महक, आप बताइए। The earth called a unique planet because is not too hot and not too cold. Here water and air, so
here. So this is a unique planet. चलिए बेटा, वेरी गुड। यस अविरल, आप बताइए। The Earth is called unique planet because it has support life. The Earth is not neither too hot or not too cold. It has water and air, which are very essential for our life. The air has life supporting us like oxygen and carbon dioxide. Because of this reason, the Earth is called unique planet in वेरी the गुड solar system. बेटा। महक, आप नोटबुक लेके बैठे हो सामने? No, ma'am. अभी आप पेज टर्न कर रहे थे बेटा, दिखाई दे रहा था। मैम वो नोटबुक था। चलिए तो एक बार डिस्कस करते हैं, व्हाई इज द अर्थ कॉल्ड अ यूनिक प्लैनेट। तो बेटा हम सभी जानते हैं अर्थ इज कॉल्ड अ यूनिक प्लैनेट because only earth is only planet they have a favorable condition to support life. They have air, water and all the things that we need to survive. अब एक बार डिस्कस करते हैं। इधर देखिए हमें दिया हुआ है अर्थ। बेटा हमने पढ़ा कि ओनली ऐसा प्लैनेट है जहां पर पेड़ पौधे हवा सब पाई जाती है। बाकी जितने भी प्लैनेट हैं या तो वो गैस के बने हुए हैं या मिट्टी के बने हुए हैं या कहीं बिल्कुल पानी है, तो कहीं और लाइफ पॉसिबल नहीं है। देखिए अर्थ के बारे में आते हैं। कंडीशन फेवरेबल टू सपोर्ट लाइफ आर प्रोबेबली फाउंड ओनली ऑन द अर्थ। ओनली अर्थ पे ही है। क्यों पॉसिबल है? द अर्थ इज नैदर टू हॉट नॉट टू कोल्ड। सो ये ना तो ज्यादा गर्म है ना ही ज्यादा ठंडी है। इट हैज वाटर एंड एयर विच आर वेरी एसेंशियल फॉर अवर सर्वाइवल। तो यहाँ पर पानी है और हवा है जो कि हमारे सर्वाइवल के लिए, हमारे जीने के लिए बहुत जरूरी है। द एयर हैज लाइफ सपोर्टिंग गैसेस लाइक ऑक्सीजन। बिकॉज ऑफ दिस रीजन द अर्थ इज अ यूनिक प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। पता लग गया बेटा आप सभी को? Yes, ma'am. कर लेंगे सभी? Yes, ma'am. चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वाई डू वी सी ओनली वन साइड ऑफ द मून ऑलवेज? इसका आंसर आता है किसी को? यस बेटा, शो मी योर हैंड। किसे आता है इसका आंसर? किसी को भी नहीं आता? यस अविरल। Ma'am, because moon takes one rotation in 27 days. तो अर्थ जो मून है वो अर्थ के चारों तरफ रोटेशन करने पे 27 डेज लेता है। यही है इसका कारण। Yes, ma'am. Ma'am. Rotation and revolution. चलिए आते हैं मून वाले पैराग्राफ पे। The moves around the earth is about 27 days. It takes exactly the same time to complete one spin. As a result, only one side of the moon is visible to us on the earth. तो आपको पता है बेटा जो चंद्रमा है वो पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगाता है और उसे केवल 27 डेज लगते हैं। दूसरा, वो अपनी एक्सिस पे भी मूव करता है और उसे अपने एक्सिस में मूव करने में भी 27 डेज लगते हैं। तो जब वो अर्थ के चारों तरफ घूमता है तो क्या होता है, उसका यही वाला पार्ट यानी आगे वाला भाग, जैसे यहाँ पर हमारी अर्थ हो गई, ये चंद्रमा पूरा इसके चारों तरफ चक्कर लगा के आएगा, तो केवल यही वाला पार्ट, आगे वाला पार्ट ही हमारी अर्थ पे दिखाई देगा। जो पीछे वाला पार्ट है उधर वाला, वो हमारे अर्थ पे दिखाई नहीं देगा। ओके बेटा? Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलिए अब आगे मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हाट इज द यूनिवर्स? यूनिवर्स क्या है? चलिए कौन बताएगा इसका आंसर? यस महक, आप बताइए। The universe is made up of stars, planets, clouds, etc. अविरल, आप बताइए।
A galaxy is huge system of billions of stars and clouds of dust and gases. There are millions of such galaxies that makes universe. Universe it is difficult to imagine how it's so big. चलिए बेटा, आप दोनों ने ही ठीक बताया है। अब एक बार देखते हैं यूनिवर्स क्या होता है हमारा, अगर इसे डिफाइन करने को बोला जाए तो यूनिवर्स इज मेकअप ऑफ द बिलियन ऑफ स्टार्स एंड क्लाउड, डस्ट एंड गैसेस एंड मिलियन ऑफ गैलेक्सीज मेक द यूनिवर्स। तो यूनिवर्स इज द कॉम्बिनेशन ऑफ मैनी गैलेक्सीज include with stars, billion of stars, cloud, dust and gases. Okay? Yes, ma'am. Universe is the group of many galaxies included with billions of stars, clouds, dust and gases. कर लेंगे बेटा आप सभी? समझ आ गया सभी को? Yes, ma'am. सिद्धार्थी बेटा समझ आ गया? चलिए अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बेटा ये हम अपनी पिछली वाली क्लास में डिस्कस कर चुके थे। Yes, ma'am. क्वेश्चन नंबर 2, और आप सभी ने होमवर्क भी कर लिया है इसका। तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3, चलिए ये आपको बताना है, फिल इन द ब्लैंक्स डिस्कस करेंगे हम लोग। ए ग्रुप ऑफ डैश फॉर्मिंग वेरियस पैटर्न इज कॉल्ड अ डैश। यस, कौन बताएगा इसका आंसर? Yes, ma'am. A group of stars forming various patterns is called a बेटा कंस्टेलेशन आएगा। एक ग्रुप ऑफ स्टार्स यानी तारों का ग्रुप जो कि वेरियस पैटर्न बनाता है, इसे हम क्या बोलते हैं? कंस्टेलेशन, तारामंडल। ओके बेटा, a group of stars forming various pattern is called constellation. चलिए अब सेकंड फिल इन द ब्लैंक्स पे आते हैं। a huge system of star is called dash. यस अविरल आप बताइए। Ma'am, solar system. a huge system of stars is called solar system. यस अविरल, सोलर सिस्टम होगा इसका आंसर। महक आप बताइए बेटा। मैम। यस यस अरुण आप बताइए। मैम, कॉन्स्टेलेशन। कंस्टेलेशन। चलिए और कौन बताएगा? सिद्धार्थी आपको आता है बेटा? ये सिद्धार्थी सेकंड वाले फिल इन द ब्लैंक्स में क्या आएगा? कंस्टेलेशन। कंस्टेलेशन। महक आप बताइए। सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम। सारे तुक्का मार रहे हैं ना आप लोग सभी। मून। यस, आप क्या बता रहे हैं सिद्धार्थी? मैम गैलेक्सी। मैम गैलेक्सी। गैलेक्सी। गैलेक्सी कौन बोल रहा है? गैलेक्सी। प्रिया बीच में डिस्कनेक्ट हो गई थी। यस प्रिया आप बताइए। प्रिया बेटा सेकंड वाले फिल इन द ब्लैंक्स में क्या आएगा बेटा? यस प्रिया। कंस्टेलेशन। कंस्टेलेशन। चलिए कंस्टेलेशन कितने बच्चों ने बताया है? हैंड शो करिए। मैम 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 मिल्की वे आएगा। कंस्टेलेशन कितने बच्चे कहते हैं? यस अरुण, सिद्धार्थी एंड महक आपने क्या बताया बेटा?
मिल्की वे। चलिए बेटा, इसका सही आंसर है गैलेक्सी। ओके, अभी हमने डिस्कस किया था लास्ट वाले पैराग्राफ में, अभी ज्यादा दिन भी नहीं हुए पढ़े हुए। अभी अभी जब मैंने आपको ये आंसर बताया है ना यूनिवर्स वाला, तब यहाँ पर भी डिस्कस किया था। ए गैलेक्सी इज अ ह्यूज सिस्टम ऑफ बिलियन स्टार, पढ़ाया था ना। यस मैम। और आप सारे ही कंफ्यूज हो गए इतनी सी देर में। यहाँ पर क्या आएगा? गैलेक्सी। ओके बेटा। यस मैम। Yes, ma'am. चलिए, तो सेकंड वाला जो हमारा फिल इन द ब्लैंक्स है, ए ह्यूज सिस्टम ऑफ स्टार इज कॉल्ड गैलेक्सी। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट पे। डैश इज द क्लोजेस्ट कैलेस्टियल बॉडी टू अवर अर्थ। मैम एटल। यस अविरल। मैम मून। मून। अरुण आप बताइए। मैम मून। मून। यस प्रिया आप बताइए बेटा। मून। चलिए, मून इज द करेक्ट आंसर। अब आते हैं नेक्स्ट पे। डैश इज द थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन। इसका आंसर तो सभी बता ले जाएंगे। यस बेटा। मैम अर्थ। अर्थ। वेरी गुड। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट पे। Planets do not have their own dash and dash. मैम लाइट एंड heat. Light and heat. Light and heat. Very good. यस मैम। तो बेटा इसमें क्या आएगा लास्ट वाले में? लाइट एंड हीट। अब एक बार दोबारा से देखिए। ए ग्रुप ऑफ स्टार्स फॉर्मिंग वेरियस पैटर्न इज कॉल्ड कंस्टेलेशन। ए ह्यूज सिस्टम ऑफ स्टार इज कॉल्ड, क्या आएगा इसमें? मैम गैलेक्सी। गैलेक्सी। डैश इज द क्लोजेस्ट कैलेस्टियल बॉडी टू अवर अर्थ। इसमें क्या आएगा? मून। मून। डैश इज द थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन। यस बेटा, इसमें क्या आएगा? The earth. अर्थ। एंड प्लैनेट्स डू नॉट हैव देयर ओन डैश एंड डैश। क्या आएगा इसमें? एंड हीट। कैन लाइट। तो बेटा ये सारा हम डिस्कस कर चुके हैं। आज का जो आपका होमवर्क है, आपको ये एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है, क्वेश्चन नंबर 1 and 3 नोटबुक में। ओके बेटा। यस मैम। Yes, ma'am. ये क्वेश्चन आंसर आपको नोटबुक में करने हैं, एंड ये जो फिल इन द ब्लैंक्स हैं ये आपको इसी बुक में फिल करनी है। ओके। यस मैम। एंड कल मैं आपको इसकी वोकैबुलरी भी सेंड कर दूंगी। Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो बेटा जो अब हमारी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें आप लोगों का वोकैबुलरी का टेस्ट लिया जाएगा। ठीक है बेटा। Yes, तो आप सभी को समझ आ गया बेटा? किसी को कोई डाउट है? no, ma'am. सभी No, कर लेंगे ma'am. क्वेश्चन आंसर? यस मैम। Yes, ma'am. Yes, ma'am. यस बेटा। और एक हमारा ये टॉपिक और छूटा हुआ है, इसको अभी हमें कवर करना है, तो मैं नेक्स्ट क्लास में आप नोट्स के थ्रू हम इसे पढ़ेंगे। ठीक है। इसमें बेटा हमें क्या डिस्कस करना है कि जितने भी प्लैनेट्स हैं वो सन के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, तो उन्हें सन के चारों तरफ एक चक्कर लगाने में कितना टाइम लगता है, और साथ ही ये भी डिस्कस करना है कि उन्हें अपने एक्सिस पर मूव करने में कितना समय लगता है। ओके बेटा। यस मैम। तो बेटा आप सभी में से किसी को कोई डाउट है? किसी को कुछ ना समझ आया हो? नो मैम। कर लेंगे सभी? यस मैम। चलिए ठीक है, फिर आपको होमवर्क करना है और होमवर्क करके सबमिट करना है। ओके बेटा। Yes, ma'am. Yes, ma'am. यस मैम। Yes, ma'am. ओके बेटा, गुड बाय एवरीवन। गुड बाय मैम। Goodbye.